वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदुवार। और फ्रेंड, आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। और ये केस है 24 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का। और इस पेशेंट को प्रॉब्लम है कि इन्होंने 3 महीने पहले कहीं पर किसी एलोपैथिक डॉक्टर से आईवी ड्रिप लगवाया। और वो आईवी ड्रिप लगने के बाद इनके उस हाथ में स्वेलिंग वगैरह आया हुआ है, वो आईवी आउट हो गया होगा, जिसकी वजह से उसको उस हाथ में कुछ दिनों बाद हाथ में दर्द शुरू हुआ और वो उस हाथ में स्टिफनेस, एल्बो जॉइंट में स्टिफनेस आने लग गई। तो ये कंप्लेंट वो लेकर 3 महीने बाद मेरे पास आए। ना तो ये उस डॉक्टर के पास गए, ना किसी और डॉक्टर के पास गए। 3 महीने बाद मुझे दिखाने के लिए। ये मेरे नॉन पेशेंट थे, तो इनको जब ये मेरे पास इलाज लेने के लिए आए थे तब शायद मैं अवेलेबल नहीं था, तो ये दूसरी जगह गए। तो वहाँ इनको ट्रिप लगा, उसके बाद से इनके हाथ में स्टिफनेस आई। तो पेशेंट मेरे पास रोती हुई, परेशान होती हुई उसकी मम्मी के साथ आई, क्लिनिक में आई। तो मैंने पूछा कि बताओ क्या तकलीफ़ हो रहा है। तो पेशेंट बोली एकदम कि बेचैन होते हुए बोली एकदम कि डॉक्टर साहब कि उस जानवर के डॉक्टर ने ऐसी बोतल लगाई कि तब से ही मेरा हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब जब से उसने वो बॉटल लगाई ना डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर ने, मतलब उसने डायरेक्ट ये वर्ड जो बोला ना, जानवरों के डॉक्टर ने आते से ही ऐसी बोतल लगाई कि उसके बाद से मेरा हाथ ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि अभी तक आपने इसके लिए क्या किया। तो बोला डॉक्टर साहब मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा अपने आप, बट ये 2-3 दिन से इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया डॉक्टर साहब। तो मैंने पूछा कि इसको लेकर आपको विचार क्या आते हैं। तो वो बोले कि विचार ये आते हैं कि गलत डॉक्टर के यहाँ पर जाकर मैंने इलाज करवाया है, और ये सब मेरी ही गलती से हुआ डॉक्टर साहब कि मैं झूला जब डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट करवाने गई, मैं ही गलत जगह चली गई इलाज कराने के लिए। ये पेशेंट बोली। और इतना केस था। इस केस को हम शुरू से एनालिसिस करते हुए समझते हैं। सबसे पहले पेशेंट आते से क्या बोली, बेचैन होते हुए कि डॉक्टर साहब उस जानवर के डॉक्टर ने मुझे ऐसी बोतल लगाई जिसके बाद मेरे को ये तकलीफ़ शुरू हुआ। तो ये जो एकदम आते से उसने किसी डॉक्टर को आकर जानवरों की तरह बेचैन होते हुए, परेशान होते हुए जो बोला, दैट इज़ रिप्रोच करना, किसी को दोष देना। ये किसी को दोष दे रही है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह। तो रिप्रोच में क्या करते हैं ना, हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं। तो ये किसी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो आरोप लगाते हैं और किस कंडीशन में, दर्द और रोते हुए। तो ये डिलीरियम की एक स्टेज है, वो एकदम डिरेल होकर किसी को रिप्रोच कर रही है। तो रूब्रिक है हमारा सबसे पहला डिलीरियम रिप्रोचफुल कंडीशन में, डिलीरियम कंडीशन में वो रिप्रोचफुल है, वो बेचैन होते हुए, रोते हुए। कई पेट दर्द के पेशेंट आपको पेट के दर्द के टाइम पे बोल सकते हैं ये सब चीज़ के साथ सब उसने ऐसा उस नकली डॉक्टर को कुछ नहीं आता और वो दर्द में बेचैन है, या उसको किसी भी प्रकार का पेन है और वो किसी के ऊपर आरोप लगाता है। तो डिलीरियम प्लस रिप्रोचफुल, आप इस केस रूब्रिक को कंसिडर कर सकते हैं। तब उससे मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, तब से ही ये दर्द चल रहा है, तब से ये परेशानी आई है। तो सेकेंड रूब्रिक हमारा डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। अब मैंने पूछा कि तब से आपने इसके लिए क्या किया। तो पेशेंट ने क्या, कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा। अभी कुछ दिनों से इसका दर्द भी बढ़ गया, ये तकलीफ़ भी बढ़ गई। तो अभी तक इसने अपने काम के लिए कुछ भी नहीं किया। दैट मीन्स कि ये पेशेंट फ्रिवलस है। तो पेशेंट बीमारी को वो कीमत नहीं दे रही जितना देना चाहिए। फ्रिवलस टोन होता है ना, कि उनको लगता है कि बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, इट्स सेल्फ। डॉक्टर साहब क्या खामा परेशान होना, ये फ्रिवलस लोगों का एटीट्यूड होता है कि डॉक्टर साहब मुझे लगा अपना आप ठीक हो जाएगा। ये इंडिफरेंस नहीं है। इंडिफरेंस वाला बंदा आपको रीज़न देता है हर चीज़ के पीछे। ये इंडिफरेंस होता तो पेशेंट कहता है आपको आकर के, डॉक्टर साहब मैं किसी काम में बिजी था, इसकी वजह से मैंने इस पर इतना टाइम नहीं दे पाया। तो इंडिफरेंस वाले पेशेंट यहाँ तो 2 कारण से इंडिफरेंस होंगे। यहाँ तो उनको लगता है कि इससे कुछ आउटकम नहीं है, और दूसरा उनको लगता है कि इससे कोई ज़रूरी दूसरा काम है, तब ये इंडिफरेंस होगा। बट फ्रिवलस वाला बंदा सीधे ही कह देगा आपको कि उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा। वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे लगा कि अपना आप ठीक हो जाएगा, क्या खामखा इसके लिए परेशान हुआ, इतनी तकलीफ है, कौन सा पार्ट टूट गया। दैट इस टाइप के पेशेंट सेज होते हैं फ्रिवलस टोन के। तो ये पेशेंट बोली ना हमको कि डॉक्टर साहब मुझे लगा अपना आप ठीक हो जाएगा, तो ये इट्स सेल्फ वाली जो कंडीशन होती है, ये फ्रिवलस एटीट्यूड होता है लोगों का। और फिर क्या बोली कि ये दर्द 2-4 दिनों से ज़्यादा बढ़ गया, डिल्यूजन इनलार्ज्ड। अब पेशेंट क्या बोला कि इसको, मैंने जब उससे पूछा कि इसको लेकर आपको क्या विचार आते हैं,
तो पेशेंट क्या बोली, विचार तो यही आता है कि मैंने ही गलत डॉक्टर के यहाँ जाकर इलाज करवा लिया, मेरी ही गलती थी कि मैं उस झोला छाप के यहाँ चली गई, मैं ही गलत जगह चली गई। तो ये एक उसने गलती की ना वहाँ जाकर, डिलीजन रॉन्ग डन वन हैज़, डिलीजन रॉन्ग डन वन हैज़, कुछ रूल में वन वाद है किसी वन है, तो डिलीजन रॉन्ग डन वन हैज़, और क्या किया, गलत जगह चली गई मैं, तो डिलीजन प्लेसेस इन रॉन्ग प्लेसेस, वो गलत जगह चली गई, वो जगह सही नहीं थी, उसको जाने के बाद चीज़ का एहसास हुआ कि भैया वो जगह ठीक नहीं थी, गलत थी, और वो वहाँ चली गई। तो इन सब रूब्रिक के बेस पर हमने पेशेंट को हायोसाइमस दिया, हायोसाइमस के 200 के 3 डोजेज, देन 10 डेज़ का फॉलोअप लिया हमने उससे, उसको पेशेंट को 3 डोजेस के बाद में क्लिनिक में पेन वगैरह काफ़ी रिड्यूस हो गए, और 10 डेज़ के बाद में उसको मूवमेंट स्टार्ट हो गए, हमने कोई डोज रिपीट नहीं किया, एसएल दिया, और वो आफ्टर 10 डेज़ उसका हाथ पूरा मूवमेंट में आ गया। कई पेशेंट इसके बाद का भी कंसर्न देते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा, ये इस टाइप का भी कंसर्न देते हैं कई बार पेशेंट, डॉक्टर ऐसा लगता है मेरा हाथ जाम हो गया है, डिलीजन सीड एज वहाँ भी हायस है। तो हम इस पेशेंट को, अब फ्रिवलस में हायस, आप मर्फी खोलिए, मर्फी में हायस आपकी हायोसाइमस है उसमें, तो ये एक फ्रिवलस एटीट्यूड है हायोसाइमस का, ये एक फ्रिवलस फैसेट है हायोसाइमस का, कि हायोसाइमस फ्रिवलस भी होता है। अगर हम मर्फी रूब्रिक के थ्रू इसको केस को लेंगे या मर्फी रूब्रिक से फ्रिवलस को उठाकर देखेंगे, तो ये एक फ्रिवलस हायोसाइमस है। तो ये एक सिंपल सा डिलीजियम रिप्रोचफुल है ना, एक स्लेंडर डिस्पोजिशन होता है, उसमें पेशेंट की प्रवृत्ति होती है लोगों की बुराइयाँ करने की, उनको डिफेम करने की, उनको बदनाम करने की, एक डिस्पोजिशन होता है। आप कई लोग होते तो जिनकी आदत पड़ी होती है हर चीज़ में उनके लोगों की बुराइयाँ करना, उनको डिफेम करना, अरे क्या उसने तो हराम का पैसा कमाया हुआ है, दैट इज़ नॉट ट्रू, बट वो लोगों के सामने उसको डिफेम करते हैं, है ना, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। स्लैंडर डिस्पोजिशन में उनकी एक प्रवृत्ति बनी होती है, वो उनका डिस्पोजिशन होता है कि वो हर जगह किसी न किसी को डिफेम करते हैं। बट यहाँ रिप्रोचफुल में वो आरोप लगा रही है उस पर कि भाई ये वो, तो ये एक स्लेंडर एक डिस्पोजिशन एक बिल्कुल एक स्टेट है पूरी कि भाई कि वो उसकी प्रवृत्ति ही किसी को डिफेम करना, रिप्रोचफुल में आरोप लगाना है। यहाँ पर वो किसी की प्रतिष्ठा, किसी के रेपुटेशन को बदनाम करती है, उसको डिफेम करती है। तो ये एक सिंपल सा केस था फ्रिवलस हायोसाइमस का। थैंक यू।